नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार शर्मा, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। आज पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस पाठ में पिछले टर्न पर हमने चर्चा की कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की उपयोगिता एवं महत्व के विषय पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान समय में चिट्ठियों का अपना एक महत्व है। चिट्ठी अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, दूसरों के विचारों को प्राप्त करते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं संदेश प्राप्त करने के लिए हम SMS, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन चिट्ठियों का भी अपना एक महत्व है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्र जैसा फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है। उन्हें पढ़ने के बाद हम सहेज कर रख सकते हैं। सहेज का मतलब कई दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन या SMS का संदेश केवल सुना जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है। पत्र को हम बार बार पढ़ सकते हैं। उन्हें एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है, जबकि फ़ोन या SMS में ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता। क्यों? कि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि SMS का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है और उन्हें एकत्रित करके रखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो खत है उर्दू भाषा का, कागज है कन्नड़ का, उत्तरम, जाबू, लेख तेलुगु भाषा का, कड़िद तमिल भाषा का और पाती और चिट्ठी है हिंदी भाषा की। अब प्रश्न संख्या 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र लेखन की कला विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। हमारा जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन का जो विषय है, जैसे हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में बधाई के पत्र आते हैं, संवेदना पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, तो ये सब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया गया। यानी जो विश्व डाक संघ है उसके द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी लेखक प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पत्र लिखित रूप में होते हैं, उनमें आत्मीयता झलकती है, उन्हें सहज कर रखा जा सकता है, परंतु SMS में केवल कामकाजी बातें की जा सकती है। SMS को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। SMS में जो हम संदेश भेजते हैं उसमें सहज कर रखने की क्षमता है, ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम चाहे जितने पत्रों को धरोहर के रूप में रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारे संग्रहालय में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी के पत्र, लाल बहादुर शास्त्री के पत्र आज भी हमारे संग्रहालय में धरोहर के रूप में विद्यमान हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS धरोहर नहीं हो सकते। अगला 5वां प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? इसका उत्तर है पत्रों का चलन न कभी कम हुआ है न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह ये कोई भी स्थान फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते। पत्र लेखन एक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं और फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। इस तरह से ये 5 प्रश्न हुए। अगला 6ठा प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई हो सकती है? उत्तर लिखिए। यानी हम किसी के पास बिना टिकट लगा हुआ लिफाफा पता लिखकर उसके पास भेजते हैं तो उसके संबंध में क्या कठिनाई आएगी? तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सामने वाला, पाने वाला व्यक्ति उस पत्र को प्राप्त भी नहीं करे। दूसरी बात, जो पाने वाला व्यक्ति है उसको दुगुना, उससे दुगुना ही राशि वसूली जाएगी, दुगुनी राशि वसूली जाएगी। इस तरह से ये 6 प्रश्न हो गए। अगला 7वां प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर होगा अरविंद कुमार सिंह। इस तरह से ये कुल 7 प्रश्न हो गए। सभी इन 7 प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारेंगे और वापस फीडबैक देंगे। धन्यवाद।